गुरु भक्ति योग। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना करो। जो प्रार्थना शिष्य के निखालिस पवित्र हृदय से निकलती है उसे गुरु की ओर से तत्काल प्रत्युत्तर मिलता है। गुरु की सेवा करना माने आत्म उद्धार करना है। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना है। शास्त्रों में आता है कि जिसने माता पिता एवं गुरु का आदर कर लिया उसके द्वारा संपूर्ण लोगों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर कर दिया उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो गए। वे बड़े बड़े भाग्यशाली हैं। वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने माता पिता व गुरु की सेवा के महत्व को समझा एवं उनकी सेवा में अपना जीवन सफल किया। बोधायन ऋषि अपने ग्रंथ में कहते हैं, जो अपने माता पिता का ही नहीं वह अन्य किसका होगा। जिनके कष्टों और अश्रुओं की शक्ति से अस्तित्व प्राप्त किया उन्हीं के प्रति अनास्था रखने वाला व्यक्ति पत्नी, पुत्र, भाई और समाज के प्रति क्या आस्था रखेगा। ऐसे पाखंडी से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, माता पिता एवं गुरु का त्याग करने वाला, उनकी निंदा करने वाला, उन्हें प्रताड़ित करने वाला मनुष्य समस्त वेदों का ज्ञाता होने पर भी यज्ञ आदि को करने का अधिकारी नहीं होता। ऐसे मूढ़, अहंकारी और निकृष्ट प्राणी को दान देने वाला, भोजन कराने वाला या उसकी सेवा करने वाला भी नरकगामी होता है। ऐसा ही एक भाग्यशाली सुपुत्र था पुंडलिक। पुंडलिक अपनी युवावस्था में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। यात्रा करते करते काशी पहुंचे। काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद पुंडलिक ने लोगों से पूछा, यहां कोई पहुंचे हुए महात्मा है जिनके दर्शन करने से हृदय को शांति मिले एवं ज्ञान प्राप्त हो। लोगों ने कहा, हाँ है। यहां से गंगा पार कुक्कुर मुनि का आश्रम है। वे पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत है। वे सदा परोपकार में लगे रहते हैं। वे इतनी ऊंची कमाई के धनी हैं कि साक्षात मां गंगा, मां यमुना एवं मां सरस्वती उनके आश्रम में रसोई घर की सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाती है। पुंडलिक के मन में ऋषि से मिलने की जिज्ञासा तीव्र हो उठी। पता पूछते पूछते वह पहुंच गया कुक्कुर मुनि के आश्रम में। भगवान की कृपा से उस समय मुनि अपनी कुटिया के बाहर ही विराजमान थे। मुनि को देखकर पुंडलिक ने मन ही मन प्रणाम किया एवं सत्संग वचन सुने। मुनि के दर्शन एवं
सत्संग श्रवण के पश्चात पुंडलिक को हुआ कि मुनिवर से अकेले में अवश्य मिलना चाहिए। मौका पाकर पुंडलिक एकांत में मुनि से मिलने गए। मुनि ने पूछा, वत्स, तुम कहां से आ रहे हो? पुंडलिक ने कहा, महाराज, मैं पंढरपुर महाराष्ट्र से आया हूं। मुनि ने पूछा, तुम्हारे माता पिता जीवित है? पुंडलिक कहता है, हाँ है। तुम्हारे गुरु है? हाँ है, हमारे गुरु ब्रह्म ज्ञानी हैं। कुकुर मुनि रुष्ट हो गए, क्रोधाविष्ट होकर बोले, पुंडलिक, तू बड़ा मूर्ख है। माता पिता विद्यमान है, ब्रह्मज्ञानी गुरु है, फिर भी यह तीर्थ करने के लिए भटक रहा है। मुनि की वह प्रेम भरी क्रोधाविष्ट वाणी सुनकर पुंडलिक के अंदर एक चमक जग उठी। पुंडलिक उस बात से सीख लेकर ऐसे आगे बढ़ा कि अपनी माता पिता की सेवा में वह ऐसे लगा कि स्वयं भगवान उसको मिलने हेतु उसके द्वार पधारे। गुरु वचन में निष्ठा व माता पिता की सेवा से व्यक्ति महानतम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। आपस्तंभ गृह सत्र में लिखा है, सही विद्या तम न जनयति तदस्य श्रेष्ठम जन्म, माता पितरो तु शरीरमेव जनयत। माता पिता शरीर को जन्म अवश्य देते हैं, किंतु सत्य जन्म सद्गुरु से ही होता है, जिसे शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ जन्म कहा है। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं, माता पिता का साथ तो केवल एक ही जन्म का होता है और वे हमें जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन गुरु तत्व तो जब तक शिष्य मुक्त नहीं होता तब तक पीछा नहीं छोड़ता। अतः गुरु माँ बाप से भी बड़े हैं। गुरु ही माता पिता स्वामी और कुल देवता है। गुरु ही भगवान, गुरु ही परब्रह्म और गुरु ही भजन ही, गुरु का भजन ही भगवत भजन है। गुरु और भगवान एक ही है। यही नहीं, प्रत्युत गुरु वाक्य ही ब्रह्म का प्रमाण है, अन्यथा ब्रह्म केवल एक शब्द है।